बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशारी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर की मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, ऐसा लगता है हुकूमत ने आइन तोड़ना और अदालतों की हुक्म अदूली को मामूल बना लिया है। ऐसे में गैर जानिबदार हलके कह रहे हैं हुकूमत की ये नादानियाँ और जल्दबाजियाँ और इंतकामी सियासत मुल्क को बड़े तसादम में बदल सकती है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन की गैर जानबदारी ने पूरे पाकिस्तान में सवाल उठाए हुए हैं, यहाँ तक कि 8 फरवरी के इलेक्शन को धांधली ज़्यादा न सिर्फ अमेरिका, यूरोप और दीगर ममालिक में भी इसकी निशानदेही की गई है। सिर्फ हुकूमत इमरान खान दुश्मनी बानी PTI दुश्मनी में झूठे मुकदमात के 2 सेंचुरियाँ मुकम्मल कर चुकी है, बल्कि इमरान खान को ऐसी जगह पर रखा गया है जो एक तंग जगह है, लेकिन उन्होंने हिम्मत से इसका मुकाबला किया। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन बिल्कुल पार्टी बन चुका है और गैर जानिबदार हलके कहते हैं कि अब उन्हें तौहीन अदालत में ही सजा मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने पूरा हफ्ता मुशावरत के बाद एक दफ़ा फिर PTI को सीटें देने की बजाय मखसूस सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने मजाक बना लिया है कि जबकि ऑनरेबल फुल बेंच कोर्ट के फैसले के बाद किसी सवाल का जवाब नहीं रहता, लेकिन इलेक्शन कमीशन की टाल मटोल, ताहीरी हरबे, इजलास पे इजलास और सिर्फ इमरान खान को उनका हक से महरूम रखना ही ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन का मकसद है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायरमेंट के बाद हुकूमत उन्हें किसी बैरून मुल्क किसी अहम तैनाती दे सकती है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का बताएं कि नए कानून के बाद PTI को मखसूस नशिस्तें कैसे दी जाएंगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट तफसीली फैसला जवाब दे रहा है मगर इसे तस्लीम नहीं किया जा रहा। जबकि नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट वाशगाफ लफ्ज़ों में कह चुकी है, दर्जनों जजमेंट है कि बानी PTI के हमायत याफ्ता लोग जीते हैं और उनको उनकी सीटें वापस की जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन हुकूमत या ना नजर आने इशारों पर अपने फ़राइज़ को इंसाफ से अदा करने की बजाय उस हुकूमत के लिए परेशानी का बायस बन रहा है। दूसरी तरफ अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक आइनी टकराव सा बादियुल नज़र में नज़र आ रहा है। याद रखें कि माजी में खुद मोहतरम चीफ जस्टिस फ़ाइद ईसा जब खुद जूनियर जस्टिस थे, उमर अताब बंदयाल हो या दीगर जज साहबान साकिब निसार साहब हो, उनके बारे में ख़त लिखते थे और ख़त चीफ जस्टिस साहबान को मिलने की बजाय पहले मीडिया पर नशर कर देते थे। अब वो खुद ही अपने साथी जज जो मंसूर अली शाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 3 साल रहना है, उन पर भी खदशात का इजहार करें और उन्होंने उनके ख़त के जवाब में 9 पॉइंट ऐसे रेज किए हैं जिसका मंसूर अली शाह पहले दिन ही जवाब दे चुके हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से अलग क्यों किया गया? अब ये सवाल तमाम आइनी माहिरीन धराते हैं कि इतना सीनियर मोस्ट जो उन्होंने मंसूर अली शाह के बाद चीफ जस्टिस बनना है, उन्हें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल जिससे हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और गैर आइनी तरामीम होंगी, उससे जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से अलग क्यों किया है? चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर अली शाह को जवाबी खत में गैर मामूली वजूहात दी है। ऐसा लगता है कि साथी जज की जुडिशल कंडक्ट को देखना चीफ जस्टिस का काम है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस सिलसिले में सुप्रीम जुडिशल ही कार्रवाई कर सकती है। चीफ जस्टिस लिखते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की मुखालफत की, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं हुए। खुद ही कह रहे हैं छुट्टियां हैं और खुद ही कह रहे हैं दस्तयाब नहीं हुए। छुट्टियों का मकसद ही ये होता है रुखसत पे जाना। नाज़रीन, आप समझ रहे हैं फ़ाइद ईसा साहब का ये पॉइंट, खुद ही कह रहे हैं छुट्टियों पर। छुट्टी का मकसद होता है आप दफ्तर के काम से फारिग होकर अपने काम में करते हैं और साल में एक दफ़ा छुट्टियां मिलती हैं। प्रोसीजर की गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। तातीलात के दौरान कमेटी के इजलास में शिरकत पर इसरार किया जबकि वो पाकिस्तान नहीं थे किया। प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून कहता है अर्जेंट नोयत के मुकदमात पर 14 दिन में समाअत होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर तातील के दौरान चीफ जस्टिस फ़ाइद ईसा के मुताबिक दौरान अर्जेंट मुकदमा सुनने और कानून की सुनने नहीं। एक तरफ खुद कह रहे हैं छुट्टी हो, जबकि अर्जेंट मामलात इमरान खान की तोशाखाना केस हो,
बल्ला छीनने का निशान हो, उसकी समाअत एक एक साल तक नहीं होती। ये कैसा मेयार है नाज़रीन कि जबकि एक ही पाकिस्तान है, एक ही कानून है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, एक आइन है, लेकिन पीटीआई के लिए रवैया सख्त, नामुनासिब, ताखीरी हरबे। और मुस्लिम लीग को नवाज शरीफ जब लंदन इश्तिहारी 4 साल रह कर आए तो उनके लिए अदालतों का मेयार बदल गया। ये बात आइनी माहिरीन एतजाज अहसन ने कहा था, मुमकिन ही नहीं। नवाज शरीफ जब लंदन से आए, इश्तिहारी थे, सजा याफ्ता थे, उन्हें सजा ना हो, लेकिन उस वक्त चीफ जस्टिस फाइद ईसा ने अजर नवीयत के केस को नहीं सुना का एहतराम ने किया। इडहाक जजेस को 1100 मुकदमा सुनने तक, इडहाक जजेस और मुकदमा तक महदूद कर दिया है। सरन ये आइनी माहिरीन कहते हैं नाइंसाफी या सीनियर मोस्ट जज को ऐसे लिमिट नहीं किया जा सकता, सुनने तक महदूद कर दिया। कमेटी में रवैया चीफ जस्टिस के मुताबिक मुनासिब नहीं था, इजलास से वॉकआउट कर गए, ऑडियो लीक्स में हुक्म इम्तना दिया। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ अडयाला जेल में बंद इमरान खान शायद हुक्मरानों से ज़्यादा बाखबर हैं और वो इनके साजिशों से आशना हैं। हुकूमत की हर चाल जो बानी पीटीआई को जेल में रखने तक महदूद होती है, जो उनका जमहूरी हक पुरअमन सियासी एहतजाज है, उसको से भी ज़्यादा बाखबर है। और उनकी स्ट्रेटेजी हुकूमत के हर महाज पर नाकामी का सामना करना पड़ा है। इमरान खान का अडयाला जेल, पहले याद रखे उन्हें अटक जेल रखा गया था, फिर अडयाला जेल रखा, आज अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए मुझे 1 साल पूरा हो गया है। हुकूमत का ख्याल था कि मैं इमरान खान टूट जाएगा, ऐसी जेल नहीं काट पाएगा जो मादी में किसी हुक्मरान को भी दे चुकी, नहीं रह सकेगा। लेकिन 21 से 22 घंटे चक्की में रहता हूँ, छोटी सी चक्की, एक सेल है। इमरान खान का 21 से 22 घंटे चक्की में रहता हूँ। गर्मियों के दिनों में इतना पसीना आता था कि जिस्म शरबूर हो जाता था कि जो निकर मैं पहनता था वो भी गीली हो गई और उसका रंग भी फेड हो गया। लेकिन जब आप बड़े महाज के लिए जदोजहद करते हैं तो ये सख्तियाँ मेरे लिए कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि वो भी जेल के अमले ने कहा कि खान साहब आप कपड़े बदल लें, स्मेल आ रही है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कपड़े बदलने से नहीं होगी, मैं जेल में सारा दिन एक्सरसाइज करता रहता हूँ, कुरान पाक का तफसीर से पढ़ता हूँ और कानून को सीख रहा हूँ। मैंने बाहर रह के सारी उम्र नहीं सीखा जो जेल में रह के सीखा है। उन्होंने कहा कि इनको पता ही नहीं कि स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग क्या होती है। मैं जून जुलाई की सख्त धूप में या माइनस टेम्परेचर में भी मैंने टफ 2-3 घंटे एक्सरसाइज की है। मुझे तोड़ने वाले खुद टूट चुके हैं, जो आवाम की राय बता रही है। उन्होंने कहा स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग क्या होती है। स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो हर तरह के दबाव में, हर तरह के माहौल में, हर तरह के मौसम में रहने का आदी होता है और अपने आप को तवाना रखता है ताकि वो मुश्किल हालात का मुकाबला ऐसा तरीके से कर सके। नाज़रीन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि मुनीब अख्तर ने कहा है कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं। इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दे दी है। पंजाब की अहम हुकूमती शख्सियत जिसे गालबन शायद बादी नज़र में वज़ीर आला पंजाब कहा जाता है, उन्होंने हुक्म दिया है इंतजामिया को कि पीटीआई के साथ किसी किस्म की कोई रियायत ना की जाए और उनका जो जमहूरी हक है मुबैना तौर पर उन्होंने कहा है उन्हें जलसे जुलूस की इजाज़त ना दी जाए, पिंडी में भी जलसा ना करने दिया जाए। ऑलरेडी इस्लामाबाद में भी कमिटमेंट की वायलेशन की हुकूमत ने, लाहौर में भी वायलेशन की, पकड़ दकड़, गिरफ्तारियां और चादर जवारी का तकद्दुस पमाल और शहर से 30 किलोमीटर दूर काना उन्होंने मंडी में उन्हें जगह दी, मवेशी मंडी में जहां स्मेल थी। अब इमरान खान ने वादा कर दिया है कि अगर लियाकत बाग में जलसे की इजाज़त ना मिली रावलपिंडी में तो जहां जहां होंगे वहां कारकुन अमले हक बुलंद करेंगे और किसी किस्म के मज़ाकरात को नज़रअंदाज कर दिया है। जबकि अहम ज़राए ने दावा किया है कि हुकूमत के अहम तरीन हलकों ने हुकूमत को मशवरा दिया है कि इमरान खान के साथ मामला तय करें, वरना इमरान खान ऐसी हकीकत बन चुका है कि लोग उनके बारे में कोई बात सुनना नहीं चाहते।
ورنہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا تو کیا عمران خان کی مشکلیں آسان ہوں گی؟ ایک طرف حکومت آئین شکنی قانون شکنی عدالتوں کی حکومت دلی معمول بنا لی ہے، دوسری طرف عوام نے بھی ضد بنا لی ہے کہ وہ عمران خان کو نہ صرف باہر باعزت طور پر بری کروائیں گے بلکہ اپنا حکمران بنائیں گے، اور اکتوبر کا مہینہ حکومت کے خاتمے کی شروعات ہو سکتی ہے۔ تاہم ایک طرف عوام 24 کروڑ عوام، دوسری طرف حکومت کے سرکاری وسائل، آئین اور قانون جیتے گا تو پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ عمران خان کا بڑا پیغام عوام کے لیے اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔